नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम आंधी और बारिश से भारी नुकसान, ठनका से 4 की मौत। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में शुक्रवार को आंधी और बारिश से जान माल को क्षति पहुंची है। खेतों में लगी रबी फसलें, सब्जियां बर्बाद हो गई है, जबकि राज्य के 4 जिलों में ठनका की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची में देर शाम तेज हवा के साथ हुई शुरू बारिश देर रात तक जारी रही। पूर्वी सिंहभूम में आंधी के साथ 11.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह समेत अन्य जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई है। इधर हजारीबाग के कटमसांडी में बारिश के दौरान वज्रपात से एक ही परिवार की 2 सगी बहनों की मौत हो गई, जबकि उनका रिश्तेदार संजय भुइयां झुलस गया है। मृतक महिलाओं में पूनम देवी और कल्याणी देवी शामिल हैं। इसी तरह चतरा के पत्थरगड्ढा में महुआ चुन रही महिला संघानी गांव निवासी समा परवीन की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य महिलाएं लाडली परवीन व जेबुला निशा घायल हो गई है। रामगढ़ के बरलंगा में भी खेत में मवेशी चरा रहे युवक जतन राम बेंदिया की ठनका गिरने से मौत हो गई। इधर मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि दक्षिण उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र तक कायम है। इससे मौसम में यह बदलाव हो रहा है। झारखंड में 14 साल की बच्चियों को 30 मार्च से लगेगा HPV टीका। राज्य में किशोरियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और भविष्य में होने वाली सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर राज्य सरकार 30 मार्च से राज्य भर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। लगभग 3,75,000 बालिकाओं को लक्ष्य करते हुए यह अभियान 30 मार्च से शुरू होकर अगले 90 दिनों तक चलेगा। इस दौरान राज्य के सभी सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी कार्य दिवस में टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहां 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी एवं 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को HPV की एक खुराक मुफ्त लगाई जाएगी। वहीं अभियान के सफल आयोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अजय कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्त को विशेष दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही लक्षित बालिकाओं के 100% टीकाकरण सुनिश्चित करते हुए यूविन पोर्टल पर अद्यतन करने की हिदायत दी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि यह विशेष अभियान 90 दिनों तक चलेगा। झारखंड में त्योहारों पर 10,000 अतिरिक्त जवान तैनात। राज्य में ईद, सरहुल व रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिलों में करीब 10,000 अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। इसमें जैप व IRB के 5,000 जवान तथा 5400 गृह रक्षकों की अतिरिक्त तैनाती शामिल हैं। सभी जिलों के बल को भी विधि व्यवस्था ड्यूटी में लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्योहारों के दौरान किसी तरह की विधि व्यवस्था का संकट न हो, इसके लिए पुलिस की गश्ती तेज है। गुप्तचरों को भी सक्रिय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की त्योहारों के मद्देनजर विधि व्यवस्था पर बैठक व दिशा निर्देश के आलोक में पूरे राज्य में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी की गई है। झारखंड जेट परीक्षा 26 अप्रैल को 30 मार्च तक शहर चुने। राज्य के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए अहाता तय करने को लेकर आयोजित होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा जेट अब 26 अप्रैल को होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने पूर्व में इस परीक्षा की संभावित तिथि 29 मार्च की थी, लेकिन यह परीक्षा इस तिथि को नहीं होगी। आयोग ने शुक्रवार को 29 मार्च को होने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित होने तथा 26 अप्रैल को इसके आयोजन की सूचना प्रकाशित कर दी है। यह परीक्षा रांची, पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर और धनबाद, बोकारो एवं देवघर के अलावा हजारीबाग के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। अब अभ्यर्थियों द्वारा इन 6 शहरों में से मात्र किसी 3 शहर के विकल्प का चयन अभिमान्य के अनुसार आरोही क्रम आयोग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र के लिए चयनित शहर में संशोधन की सुविधा 24 मार्च से 30 मार्च शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। हजारीबाग में री एडमिशन फीस पर बवाल। हजारीबाग जिले में प्राइवेट स्कूलों द्वारा हर वर्ष ली जाने वाली री एडमिशन फीस को लेकर एक बार फिर अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभिभावकों का आरोप है कि पहले से पढ़ रहे बच्चों से दोबारा एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। राहत की बात यह है कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभिभावक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई प्राइवेट स्कूल नियमों की अनदेखी करते हुए हर साल री एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। अभिभावकों ने अभी बताया है कि फीस नहीं देने पर रिजल्ट नहीं देने की बात कही जाती है। आरोप है कि अभिभावकों को इस
कदर धमकी भी दी जाती है जिससे कि वे मानसिक तनाव में हैं। गढ़वा सदर अस्पताल में 10,000 के लिए अस्पताल कर्मी मरीज को करते हैं रेफर। झारखंड के गढ़वा जिले से एक बार फिर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की हकीकत सामने आई है। मामला यह है कि सदर अस्पताल में मरीज की जान की कीमत महज 5,000 रुपये लगाई जा रही है। सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को निजी क्लिनिक में भेजने के लिए सदर अस्पताल के सरकारी कर्मी प्रति मरीज से 5,000 कमीशन लेते हैं और अपना जेब भरते हैं। एसडीएम की जांच रिपोर्ट में मामले का खुलासा हुआ है। बता दें कि गढ़वा जिले के सदर अस्पताल में बिचौलिया कोई और नहीं बल्कि अस्पताल के सरकारी कर्मचारी ही हैं जो सदर अस्पताल में भर्ती मरीज को डरा धमकाकर उन्हें जबरन निजी क्लिनिक में भेजते हैं, वो भी इसलिए ताकि उनका जेब रकम से भरा रहे। इसके एवज में उन्हें 5 से 10,000 रुपये तक का मोटा कमीशन आए दिन मरीजों से मिलता है। लाचार मरीज देने को मजबूर होते हैं। असम चुनाव में झारखंड भाजपा के दिग्गज नेता बनेंगे स्टार प्रचारक। अगले महीने होने वाले असम विधानसभा चुनाव में झारखंड भाजपा के कुछ नेता स्टार प्रचारक बनाए जाएंगे, जिनमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा का नाम शामिल है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के असम में बढ़ी सक्रियता के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके लिए योजना बनाई है। असम में करीब 18% आबादी आदिवासी समुदाय की है। इसके अलावा 2% आदिवासी ऐसे हैं जिन्हें अभी जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। ये लोग असम के चाय बागानों में काम करते हैं और उन्हें चाय जनजाति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम का दौरा भी किया है और झामो ने वहां के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी बना ली है। ऐसे में झामो की काट के लिए राज्य के बड़े आदिवासी नेता वहां स्टार प्रचारक बनकर झारखंड सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों की जानकारी देंगे। रांची में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत रांची जिले में निजी विद्यालयों के शुल्क निर्धारण के लिए जिला स्तरीय जांच एवं निर्णय कमेटी का गठन किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी से अब निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा नहीं सकेंगे, जिससे अभिभावकों पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी। उपायुक्त के अनुसार यह कदम शिक्षा की पारदर्शिता और अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। कमेटी के गठन से स्कूलों पर सख्त निगरानी रहेगी और कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि यदि कोई निजी स्कूल निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करता है या अन्य नियमों का उल्लंघन करता है तो जिला स्तरीय कमेटी द्वारा 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। गंभीर मामलों में दोषी स्कूल की मान्यता भी समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। झारखंड होमगार्ड को मिलेगा 70 करोड़ का बूस्ट। राज्य सरकार गृह रक्षा वाहिनी के सुदृढ़ीकरण को लेकर आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू करने जा रही है। जर्जर भवनों, अधिकारियों व गृह रक्षकों के रहने आदि की व्यवस्था के लिए सरकार की कई योजनाएं प्रस्तावित है। करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार गृह रक्षा वाहिनी का सुदृढ़ीकरण करने जा रही है। हजारीबाग में गृह रक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र में 450 बेड का महिला बैरक बनेगा और वहां परेड ग्राउंड का भी निर्माण होगा। तैयारियां पूरी है, योजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी में हैं। मिली जानकारी के अनुसार 5 जिले साहेबगंज, लोहरदगा, रामगढ़, जमशेदपुर और पाकुड़ जिले में जिला समादेष्टा आवास एवं यूएस क्वार्टर का निर्माण होना है। इसके अलावा जमशेदपुर, लोहरदगा में प्रशासनिक भवन भी बनाया जाना है। इसके अलावा विभिन्न गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में आवासीय, गैर आवासीय भवनों और बैरक, मैगजीन भवन, गेस्ट हाउस आदि की मरम्मत का कार्य होगा। झारखंड जेटेट परीक्षा 31 मार्च तक नहीं। राज्य में 31 मार्च तक झारखंड शिक्षक पात्रता जेटेट का आयोजन तो संभव नहीं है, लेकिन इस अवधि तक परीक्षा को लेकर दोबारा विज्ञापन जरूर प्रकाशित हो सकता है। स्कूली शिक्षा एवं शिक्षा विभाग इस प्रयास में है कि हाई कोर्ट में दिए गए शपथ के आलोक में कम से कम इस परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करा दिया जाए। इससे पहले प्रस्तावित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के गठन को अंतिम रूप दिया जाएगा। विभाग का प्रयास है कि कैबिनेट की होने वाली आगामी बैठक में इस नियमावली पर अनुमोदन दिया जाए। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद ही जैक द्वारा इस परीक्षा के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यह विज्ञापन दोबारा प्रकाशित होगा क्योंकि नई नियमावली गठित होने के बाद उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सके जो पूर्व में आवेदन नहीं कर सके थे। जमशेदपुर में प्रीमियम पेट्रोल 106 के पार। वैश्विक स्तर पर मध्य पूर्व के देशों में जारी युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर पर पड़ा है। तेल विपणन कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दामों में ₹2.35 तक की वृद्धि की है। वहीं औद्योगिक उपयोग वाले डीजल की कीमतों में ₹22 प्रति लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया है।
फिलहाल सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। जमशेदपुर में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप संचालक कुणाल कर के अनुसार अब इंडियन ऑयल का XP 95 पेट्रोल 104 रुपया 57 पैसे से बढ़कर 106 रुपया 60 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह भारत पेट्रोलियम का स्पीड पेट्रोल अब 104 रुपया 68 पैसा के बजाय 106 रुपया 72 पैसा प्रति लीटर हो गया है। सिमडेगा से PLFI के 9 उग्रवादी गिरफ्तार। सिमडेगा जिले के जलडेंगा थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कंपनी के कैंप में आगजनी की कोशिश के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को PLFI के 9 उग्रवादियों की गिरफ्तारी की सूचना है। सभी आरोपियों को छापेमारी कर दबोचा गया है। उनके पास से 10 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार SRMV DP कंपनी द्वारा चलदागंड से ओडगा तक सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। कंपनी का अस्थायी कैंप कारीमाटी पांगुर में स्थित है, जहां निर्माण कार्य में लगे कर्मी और वाहन रहते हैं। 25 से 26 जनवरी 2026 की रात अज्ञात अपराधियों ने कैंप में खड़े वाहन में आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि आग को समय रहते बुझा लिया गया था। पारदेशीय छात्रवृत्ति अब SC, OBC और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को भी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि जयपाल सिंह मुंडा ने अपना पूरा जीवन झारखंड की पहचान, सम्मान और अधिकारियों के लिए समर्पित किया था और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट के माध्यम से शुक्रवार को घोषणा की है कि मरांग गोम के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया जा रहा है। अब इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया। इस योजना के माध्यम से अब प्रतिवर्ष 50 छात्रों को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में 100% छात्रवृत्ति के साथ उच्च शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलेगा। आंधी ओलावृष्टि से बचाव के लिए किवाटी सक्रिय करें। मौसम विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में विशेषकर रांची, गुमला और खूंटी समेत पूरे झारखंड में तेज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका जताने के बाद राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संभावित प्राकृतिक आपदा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं राज्य के सभी उपायुक्तों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी अधिकारी पूरी तरह सतर्क रहे और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहे। मंत्री ने निर्देश दिया है कि जिलों में त्वरित प्रतिक्रिया दल सक्रिय रहे, आवश्यक सावधानी और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी प्रकार की जन हानि या नुकसान को रोका जा सके। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें, खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले तथा सुरक्षित स्थानों पर रहे। CM हेमंत को सरहुल में शामिल होने का निमंत्रण। झारखंड के लोक आस्था और प्रकृति के पावन पर्व सरहुल को लेकर राजधानी में उत्साह का माहौल है। 21 मार्च को राज्य भर में सरहुल पर्व मनाया जाएगा। कांकेर स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में CM हेमंत सोरेन से सारना पूजा समिति डहुटोली हातमा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सोरेन को प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर 21 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले सरहुल पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र दिया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर 21 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले पारंपरिक सरहुल पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और राज्यवासियों को प्रकृति पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी है। गिरिडीह के संत जोसेफ स्कूल में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हंगामा। गिरिडीह के संत जोसेफ स्कूल के गेट के बाहर एडमिशन फीस में बढ़ोतरी सहित अन्य मुद्दों को लेकर 400 से 500 की संख्या में अभिभावक धरने पर बैठे। इस दौरान अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की और प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि वे पिछले 3 दिनों से प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्राचार्य नदारद रहे। उनका कहना है कि पूर्व प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से अभिभावकों से मिलते थे, जबकि वर्तमान प्रिंसिपल किसी से भी नहीं मिलते। उनके इस तरह के रवैया से सभी त्रस्त हैं। पिछले गुरुवार को भी अभिभावक स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में स्कूल सेक्रेटरी और अभिभावकों के बीच बैठक हुई, जिसमें वार्ड 6 के पार्षद संजीव कुमार भी मौजूद थे। अभिभावकों के अनुसार बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकला है और केवल आश्वासन दिया गया है। जमशेदपुर में चोरी के शक में युवक को खंभे से बांध कर पीटा। जमशेदपुर के सिद्धगोड्डा थाना क्षेत्र के कानू भट्टा इलाके में भीड़ तंत्र का खौफनाक मामला सामने आया है। चोरी के संदेह में एक युवक को
पकड़कर स्थानीय लोगों ने उसे खंभे से बांध दिया और बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार एक संदिग्ध युवक कथित तौर पर चोरी की नीयत से एक घर में घुसा था। आहट मिलने पर घर के लोग और आसपास के पड़ोसी जाग गए और युवक को पकड़ लिया। मौके से भागने की कोशिश के बावजूद वह भीड़ के चंगुल से बच नहीं सका। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने युवक को बीच सड़क खंभे से बांध दिया और लात घूंसे से उसकी जमकर पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में साफ तौर पर युवक के साथ हो रही मारपीट देखी जा सकती है। धन्यवाद।